एपिसोड 17 का भी स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ की हमने देखा था लिन जी सियाओ और किन्नान के बीच शर्तें लग गई थी कि वो दोनों ब्लू ओशियन मून स्टोन के सहारे एक दूसरे से फाइट करेंगे। वहीं लिन अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़का सच में पागल है, आखिर इसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आती कहाँ से है। तभी किन्नान बोलता है तो क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए। जिसपे लिन जी सियाओ बोलता है अब जब तुम यही चाहते हो कि तुम दोबारा गोनफा हॉल के अंदर नहीं आओ तो मुझे भी इस शर्त से कोई परेशानी नहीं है। जिसपे सैनलाओ स्माइल करते हुए बोलते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है, इस ओल्ड मैन को इस सब चीज का विटनेस बनने दो। उन दोनों के कंपटीशन की बात सुनकर आसपास के सभी स्टूडेंट आने लगते हैं। तभी एक लड़की बोलती है ये बच्चा सच में परेशानी में पड़ने वाला है, अब इसे इस गोनफाउंड के अंदर आना भूल जाना होगा। तभी वहाँ दूसरी लड़की बोलती है ये सब परेशानी को उसने खुद मोल लिया है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे सैनलाओ अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे ब्लू ओशियन मून स्टोन को ले आते हैं जो कि वहाँ बीच हॉल में होता है। जिसे देखकर किन्नान बोलता है क्या यही है ब्लू ओशियन मून स्टोन, ये तो बहुत सुंदर है। तभी सैनलाओ बोलते हैं तुम दोनों अपने अपने हाथ इस ब्लू ओशियन मून स्टोन के ऊपर रखोगे और तुम्हारे टैलेंट को परखने के बाद ये उसके बेस पर डिफरेंट लाइट इमिट करेगी। जैसे कि रेड कलर तब निकलेगी जब तुम्हारी मार्शल टैलेंट सबसे लोएस्ट होगी और पर्पल कलर तब निकलेगी जब तुम्हारा मार्शल टैलेंट सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तभी सैनलाओ बोलते हैं तो सबसे पहले कौन जाना चाहेगा। जिसपे जीसिया बोल पड़ता है मैं सबसे पहले जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद आसपास की सभी लड़कियां खुश हो जाती है। तभी वो किन्नान से बोलता है किन्नान तुम मुझे बहुत ध्यान से देखना और देखना कि हम दोनों के पावर लेवल में कितना अंतर है। और उसके बाद वो उसी इविल स्माइल के साथ उस मून स्टोन के ऊपर अपना हाथ रख देता है। उसके हाथ रखते ही वो मून स्टोन रेड कलर से ग्लो करने लगता है। तभी वो अपना थोड़ा और पावर लगाता है जिससे कि वो मून स्टोन ग्रीनिश ब्लू में ग्लो करने लगता है। जिसे देखकर आसपास के सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं। तभी लिन बोलता है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है और उसके बाद वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल कर उस मून स्टोन के ऊपर पावर जैसी रिलीज करता है वो मून स्टोन ब्लू कलर में ग्लो करने लगता है। और उस ऑरा को देखने के बाद वहाँ के सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या एक ब्लू लाइट। तभी उन दोनों लड़की में से एक लड़की जो कि लिन के साथ आई थी वो बोलती है सीनियर ब्रदर लिन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उनसे जो कि मेरे आंखों में बसते हैं। जिसपे उसके बगल की दूसरी लड़की बोलती है सपने देखना बंद करो और भ्रम से बाहर निकलो, ब्रदर लिन मेरे हैं। वहीं सैनलाओ बोल रहे होते हैं अपने मार्शल स्पिरिट के सपोर्ट से तुमने ब्लू लाइटनिंग को अचीव किया, ये सच में काफी काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे। उसके बाद लिन बोलता है किन्नान तो अब तुम्हारी बारी, तो अब मुझे भी देखने दो कि तुम्हारे एरोगेंट होने के पीछे कितनी पावर छिपी है। वहीं आसपास के डिसाइपल बोल रहे होते हैं किन्नान तो सच में हारने वाला है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा था। वहीं सैनलाओ भी अपने मन में बोल रहे होते हैं इन नए डिसाइपल के बीच में जो कोई भी ब्लू लाइटनिंग को ट्रिगर कर सकता है अपने मार्शल आर्ट टैलेंट से वो कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि ब्लू लाइटनिंग को ट्रिगर कर पाते हैं। तो बच्चे किन्नान अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो, मेरे ख्याल से शायद से तुम सच में हारने वाले हो। वहीं लिंजी सियाओ किन्नान से बोल रहा होता है किन्नान अगर तुम मेरे सामने कुत्ते की तरह 3 बार भौंकते हो और बोलते हो प्लीज मुझे जाने दो मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसपे किन्नान उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए जाते हुए बोल रहा होता है तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, हमेशा तुमसे बेहतर कोई ना कोई होता है, तो अपने कुत्ते जैसी आंखें खोलो और साफ साफ मुझे देखो। जिसपे बेचारे की फिर से जल जाती है और किन्नान उस मून स्टोन के पास जाकर उस पे अपना हाथ रख के जैसे ही अपना ऑरा रिलीज करता है उसके ऑरा को देखकर सैनलाओ जी सियाओ और बाकी के स्टूडेंट काफी चौंक जाते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है वो देखो वो स्टोन अपना कलर चेंज कर रहा है। उसके बाद हमें मून स्टोन को दिखाते हैं जो कि रेड कलर में ग्लो करने लगता है। जिसे देखकर सैनलाओ तो काफी चौंक जाते हैं, लेकिन आसपास के सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे ना अपने शब्दों के ऊपर और रिजल्ट क्या आया, लोएस्ट लेवल का रेड कलर, और तुम अपनी इन पिद्दू से स्किल से सीनियर ब्रदर लिन से फाइट करना चाहते थे। वहीं लिन भी हंसते हुए बोल रहा होता है किन्नान मुझे लगा कि सच में तुम्हारे अंदर कोई तो बात होगी और तुम मुझे ये दिखा रहे हो। तभी किन्नान वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है और वो ऑरा जैसे रिलीज करता है उस मून स्टोन का कलर येलो होता है और उसके बाद ग्रीन। जिसे देखकर लिंजी सियाओ भी शॉक हो जाता है और बोलता है ये ग्रीन कैसे हो गया, मेरा तो ग्रीनिश ब्लू था ना, ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ के खड़े डिसाइपल बोल रहे होते हैं ये देखो इसका कलर तो ब्लू हो गया। तभी किन्नान अपना थोड़ा और पावर उस मून स्टोन के ऊपर लगाता है जिससे कि उस मून स्टोन का कलर फाइनली पर्पल हो जाता है। उससे काफी तेज रोशनी निकल रही होती है जिसके कारण सब सही से देख भी नहीं पा रहे होते और सभी लोग चौंके हुए होते हैं। वहीं सैनलाओ बोल रहे होते हैं आखिरकार इतने सालों बाद वो आ ही गया। उसके बाद किन्नान अपना हाथ हटाकर सैनलाओ को ग्रीट करता है जिससे कि लिन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है क्या मैं सच में एक 5th लेवल बॉडी टेम्परिंग वाले बच्चे से हार गया। तभी सैनलाओ अनाउंस कर देते हैं कि इस डुएल को किन्नान ने जीत लिया है, तो एग्रीमेंट के अनुसार जो भी इस मैच को हारा है वो आज के बाद गोनफा हॉल के अंदर एंट्री नहीं करेगा। जिससे कि बेचारे लिंजी सियाओ को भी मानना पड़ता है और वो उन्हें ग्रीट कर बड़े आराम से जाता है और जाते हुए गुस्से में बोल रहा होता है किन्नान
किन्नान तुम बस देखते रहना, आने वाले कंपटीशन में मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। और लीन के वहाँ से जाने के बाद वहाँ के सभी डिसाइपल बोल रहे होते हैं किन्नान की मार्शल टैलेंट तो सच में काफी टेरिफाइंग है, जिसने की पर्पल कलर को ट्रिगर कर दिया है, जो कि हमारे पूरे मिस्टिक सीक में बस गिने चुने लोगों ने किया है। तभी सैनलाओ किन्नान से बोलते हैं अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम क्या इस ओल्ड मैन के साथ आना पसंद करोगे। तभी किन्नान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है हाँ, मैं सैनलाओ के इंस्ट्रक्शन को जरूर मानूंगा। उसके बाद वो दोनों एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ किन्नान बोल रहा होता है इतने बड़े सेक्ट में ये पवेलियन और ये जगह सच में काफी सुंदर है। तभी सैनलाओ बोलते हैं किन्नान, हालांकि तुमने ब्लू ओशियन मून स्टोन को पर्पल लाइटनिंग से ग्लो किया है तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस टोकन के सहारे पूरे गोनफा हॉल पवेलियन में तुम कहीं भी किसी भी फ्लोर पे जा सकते हो। तुम्हें कोई भी पर्सन या कोई भी इल्डर नहीं रोकेगा। इवन कि तुम किसी भी कल्टीवेशन मेथड को चूज कर सकते हो और तुम्हारे लिए पूरे गोनफा हॉल में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद तो किन्नान पूरी तरह चौंक जाता है। वहीं वो अपने मन में सोच रहा होता है नए डिसाइपल तो सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट स्किल को चूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ लोएस्ट लेवल की, वो भी सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही। ये सब बात सुनने के बाद तो किन्नान के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है सैनलाओ, ये गिफ्ट मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि ये गिफ्ट इतना प्रीसियस है जिसके कारण मैं इसे नहीं ले सकता। तभी सैनलाओ हंसते हुए बोलते हैं बच्चे, 100 सालों तक हमारे क्लैन के अंदर ऐसे एक भी ट्रू डिसाइपल नहीं हुए जिन्होंने बिना मार्शल स्पिरिट के इस मून स्टोन को पर्पल कलर से ट्रिगर किया हो। अच्छा तो ठीक है, तुम अगर इसके विजन को ट्रिगर कर पाते हो तो मुझे इस टोकन को तुम्हें देने में कोई हानि नहीं है। इस बात को सुनने के बाद किन्नान और भी चौंक जाता है कि क्या 100 सालों तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ, तो ठीक है मैं एक बार इसे ट्राई करना चाहूंगा। उसके बाद किन्नान फिर से उस मून स्टोन के ऊपर जाकर अपना हाथ रखता है और इस बार गॉड ऑफ वॉर का मार्शल स्पिरिट भी उस स्टोन के ऊपर अपने पावर का यूज करता है, जिससे उस मून स्टोन का कलर झट से ही ब्लू कलर हो जाता है। जिस मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद सैनलाओ बोल रहे होते हैं आखिर ये किस तरह का मार्शल स्पिरिट है, क्या ये उस विजन को सच में ट्रिगर कर पाएगा। तभी दिखाते हैं कि मार्शल स्पिरिट और किन्नान दोनों उस मून स्टोन के ऊपर अपने पावर का यूज करते हैं, जिससे कि वो मून स्टोन टूट के टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। जिस नजारे को देखने के बाद सैनलाओ भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये टूट गया। दूसरी तरफ किन्नान की सिट्टी बिट्टी गोलो रखी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा, कहीं आप इसके लिए पैसे तो नहीं मांगोगे ना। वहीं सैनलाओ जोर जोर से हंस रहे होते हैं और हंसते हुए बोलते हैं बच्चे, तुम सच में लाजवाब हो, मैं अपने शब्दों से कभी नहीं मुकरता। तो ये रहा तुम्हारा पर्पल ड्रैगन रेड टूथ ऑर्डर, आज से ये तुम्हारा है और इस टोकन के सहारे तुम कभी भी कहीं पे भी जा सकते हो। इस फैक्शन के अंदर तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तभी किन्नान भी उनका शुक्रिया करते हुए बोलता है थैंक यू मिस्टर सैन, मैं इस बात को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। उसके बाद सैनलाओ बोलते हैं तो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद किन्नान वहाँ से चला जाता है और किन्नान के वहाँ से जाने के बाद सैनलाओ खिड़की के पास आकर ऊपर के साइड देखते हुए बोल रहे होते हैं टीचर, आपको जिस पर्सन का इंतजार था मैंने आपके लिए उस पर्सन को ढूंढ लिया है, तो आखिर आप कब वापस आ रहे हो। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें उसी कुंग-फू हॉल को दिखाया जाता है जहाँ किन्नान सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ रहा होता है, जहाँ पे एक एल्डर भी होते हैं जो कि उसे देखने के बाद बोलते हैं बच्चे, आखिर तुम कहाँ चले आ रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम टॉप फ्लोर पे ताका झाकी कर रहे हो, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तभी किन्नान उस टोकन को बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे इस टोकन ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पे एल्डर बोलते हैं कौन सा ऑर्डर, जल्द से जल्द वो मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही उनका नजर उस टोकन के ऊपर पड़ता है वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या पर्पल ड्रैगन रेड टूथ ऑर्डर। तभी किन्नान बोलता है एल्डर, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। जिस पे एल्डर बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं हाँ हाँ तुम जरूर अंदर जा सकते हो। और जैसे ही किन्नान अंदर के साइड जा रहा होता है तो वो अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत कम है लेकिन फिर भी इसके पास सुप्रीम एल्डर टोकन है, जो कि यहाँ के बस गिने चुने बड़े एल्डर्स के पास ही होता है। तभी किन्नान उस गेट के पास आकर उस सुप्रीम टोकन को उसके सामने रख देता है, जिसके बाद वो गेट अपने आप ओपन होने लगता है और वहाँ की सिक्योरिटी काफी तगड़ी होती है। और किन्नान उस हॉल में अंदर आने के बाद बोल रहा होता है क्या मैं सच में अंदर आ गया। उसके बाद वो वहाँ पे रखे एक बुक को उठाकर पढ़ने लगता है और बोलता है क्या काइजुआन स्वॉर्ड टेक्निक टॉप तो टॉप ही होता है, यहाँ रखी हर मार्शल आर्ट टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल है और ये स्वॉर्ड टेक्निक नोट स्ट्रॉन्ग किंग ऊ के द्वारा लिखी गई है। तभी हम वहाँ एक दूसरे पर्सन को देखते हैं, क्या एक नया डिसाइपल, वो भी टॉप फ्लोर पे। उसके बाद वो किन्नान के पास जाते हैं जिसे कि किन्नान भी देख लेता है और वो किन्नान के पास जाते हुए सोच रहे होते हैं अपने मन में ये लड़का तो काफी यंग लेकिन फिर भी ये किंग ऊ के नोट्स को देख रहा है, ऊपर से ये अभी 5th लेवल बॉडी पिंग स्टेज पे ही है, तो आखिरकार ये गोनफा हॉल के टॉप फ्लोर पे कैसे आ गया। इवन के ज्वानलिन सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल भी टॉप फ्लोर पे यूं ही नहीं आ सकते। तभी उनकी नजर सुप्रीम टोकन के ऊपर पड़ जाती है और वो चौंकते हुए बोलते हैं एक सुप्रीम एल्डर टोकन। उसके बाद वो खुद को किन्नान से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं मैं गोंग यांग एक इनर डिसाइपल हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जूनियर ब्रदर को किस नाम से बुलाया जाए। तभी किन्नान भी उन्हें
रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, सीनियर ब्रदर गोंगयांग, मेरा नाम किन्नान है। उसके बाद गोंगयांग बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन्नान, तुम्हारे पास जो ये टोकन है ना, तुम इसे यूं ही किसी के सामने नहीं दिखा सकते, तो इसे संभाल कर रखो। जिसपे किन्नान भी उस टोकन को रखते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी गोंगयांग बोलते हैं, जूनियर ब्रदर, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें किस तरह का मार्शल आर्ट स्किल चाहिए। जिसके बाद किन्नान इधर उधर देखने के बाद बोलता है, सीनियर ब्रदर, मुझे नाइफ स्किल चाहिए। तो सीनियर ब्रदर यांग कुछ सोचने के बाद साइड में पड़े एक बुक को लेकर किन्नान को देते हुए बोलते हैं, ये एक स्वॉर्ड टेक्निक है जिसे कि हमारे फॉर्मर सेक्ट लीडर टांग किन्सान ने लिखा है। ये स्वॉर्ड टेक्निक काफी स्ट्रेंज है। जब से सेक्ट लीडर लापता हुए हैं तब से हमारे सेक्ट का एक भी पर्सन इस स्वॉर्ड टेक्निक को समझ नहीं पाया है, लेकिन मेरे जैसे कुछ डिसाइपल को इसे पढ़कर भी काफी बेनिफिट हुआ है। तभी किन्नान उन्हें थैंक यू सीनियर ब्रदर बोलकर उसे प्रैक्टिस करने चला जाता है और वो वहीं सामने जाकर इधर उधर देखकर वहीं पर बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। और वो जैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है उसके आसपास गोल्डन ऑरा फैलने लगता है, जिसे देखकर सीनियर ब्रदर यांग अपने मन में बोलते हैं, इसके कल्टीवेशन करने का तरीका सच में क्रेजी है। जूनियर ब्रदर किन्नान सच में इस तरह के टैलेंट को पोसेस करते हैं, ये तो सच में काफी टैलेंटेड है। और किन्नान ने जिस तरह 8 स्टेप टेक्निक को सीखा था उसी तरह इस मार्शल आर्ट को भी वो सीख रहा होता है और सीनियर ब्रदर यांग भी उसे ऑब्जर्व कर रहे होते। तभी किन्नान का ऑरा और भी बढ़ जाता है और उसके पास का बुक भी फ्लोट करने लगता है। तभी सीनियर ब्रदर यांग चौंकते हुए बोलते हैं, तो इसने स्वॉर्ड इंटेंशन को भी मास्टर कर रखा है। तभी किन्नान अपने मन में बोल रहा होता है, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल, खतरनाक और वियर्ड है। ये अपने मन मुताबिक अपने शेप और स्वॉर्ड और जगह को बदल सकता है। ये स्वॉर्ड टेक्निक मेरे लिए थोड़ा चेंजेबल होने वाला है, लेकिन ये मेरे थंडर स्वॉर्ड टेक्निक से ज्यादा शार्प और पावरफुल है। अगर मैं इसे अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक से मिला दूं तो मेरी फ्लाइंग नाइफ स्किल काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो जाएगी। और वहीं वो अपने माइंड स्पेस के अंदर उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है और बोलता है, ये तो मेरे स्वॉर्ड टेक्निक की बस शुरुआत है। वहीं सीनियर ब्रदर यांग भी बोल रहे होते हैं, ये सच में एक नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट है। इसकी नाइफ स्किल को सीखने की स्पीड सच में काफी टेरिफाइंग है। इसने तो इस टेक्निक को सीखना भी स्टार्ट कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। यहाँ ये टेक्निक किसी को समझ नहीं आती और इसने इस टेक्निक को सीखना भी स्टार्ट कर दिया। तभी वहाँ पे वो मास्क पहने वाले एल्डर भी आ जाते हैं और आते हुए ये देखकर वो भी बहुत हैरान थे कि किन्नान ने उस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया है। उन्हें यहाँ देखकर सीनियर ब्रदर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, डेकुनमा आप यहाँ? जिसपे एल्डर बोलते हैं, मैंने गोन्फा हॉल के टॉप फ्लोर को बंद कर दिया है, तो तुम दोनों यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहीं उसे प्रैक्टिस करते हुए काफी टाइम बीत जाती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक तो सच में काफी डोमिनेटिंग है, लेकिन ये काफी मिस्टीरियस है। जब भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये हर जगह से खुद को बदल रही है। क्या ये दोनों स्वॉर्ड टेक्निक को एक साथ यूज नहीं किया जा सकता? लेकिन क्यों? तभी वहाँ पे गॉड ऑफ वार अपीयर हो जाते हैं, जिसे कि किन्नान भी महसूस कर लेता है। तभी गॉड ऑफ वार का मार्शल स्पिरिट उस स्वॉर्ड टेक्निक को किन्नान के मार्शल स्पिरिट के अंदर रख देता है। तभी किन्नान बोलता है, ओह तो अब मैं समझ गया, ये नाइफ टेक्निक की मीनिंग जो इतने समय से इनविजिबल थी। इस नाइफ स्किल की मूव खुद के शेप और जगह को चेंज कर सकती है। ये कोई नई स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक रेगुलर स्वॉर्ड टेक्निक है जिसकी मीनिंग काफी डीप है, जो कि पहले से मौजूद स्वॉर्ड टेक्निक में चेंजेस कर उसे अपने मुताबिक सभी डायरेक्शन से फाइट कर सकती है। इवन कि इससे अपने हाथों को भी तलवार की तरह शार्प किया जा सकता है, जिसे कि नाइफ इन हैंड टेक्निक कहते हैं। तो ये है ट्रू यूनिटी ऑफ मैन एंड नाइफ। और उसके बाद वहाँ पे किन्नान के बॉडी से एक्सट्रीम लेवल में ऑरा बाहर रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखकर सीनियर ब्रदर यांग भी शॉक होते हुए बोलते हैं, ये सिर्फ आधे दिन के अंदर ही परफेक्ट स्टेट ऑफ यूनिटी ऑफ मैन एंड स्वॉर्ड तक पहुंच गया। इवन कि एक नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट भी इतनी जल्दी इस स्टेट तक नहीं पहुंचता। और वो वहाँ किन्नान को ही घूरे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर किन्नान अपने आसपास चौंकते हुए देख रहा होता है। तभी वो बोलता है, सीनियर ब्रदर गोंगयांग, आप इतने गौर से मुझे देखते हुए क्या सोच रहे हैं? जो बातें सुनने के बाद सीनियर ब्रदर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जूनियर ब्रदर, तुमने जो इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीखा है और परफेक्ट स्टेज तक मास्टर कर लिया है, तुम्हारे सीनियर ब्रदर गोंगयांग ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। अगर तुम बुरा न मानो तो आज से तुम मुझे ब्रदर यांग बुला सकते हो। जिसपे किन्नान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, ब्रदर यांग, सीनियर सिस्टर जाओ, मेरा अभी कुंफू हॉल के बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो मुझे पहले वहाँ जाना होगा, हम बाद में बातें करते हैं। और उसके बाद किन्नान वहाँ से जाने लगता है और उसके जाने के बाद सीनियर ब्रदर अपने मन में सोच रहे होते, सीनियर सिस्टर जियाओ, कहीं ये जियाओ की इंजरी तो नहीं? क्या इन दोनों के बीच भी फ्रेंडशिप है? और ये बातें सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जियाओ की इंजरी पूरे सेक्ट में बस गिने चुने लोगों से ही बातें करती हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और किन्नान को हॉल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे कोई बोलता है, किन्नान, तो फाइनली तुम्हारी हिम्मत हो ही गई हॉल से बाहर आने की। और ये और कोई नहीं मोफेंग होता है, जिसे कि लिन जिसियाओ लेकर आया होता है। तभी मोफेंग बोलता है, हमारे अकाउंट भी अभी तक सेटल नहीं हुए, तो अब वो समय आ गया है इस बारे में सोचने का। और तुमने जो इसके साथ किया है, अगर तुम मेरे अंडर में होते तो मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं देता। जो बातें सुनने के बाद तो किन्नान को भी
बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ गोंग यांग आते हुए बोलते हैं, मोली आजकल तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची नहीं होने लगी है। और गोंग यांग को वहाँ पे देखकर मो फैंग की फटके 4 हो जाती है। वहीं लिंजी सियाओ चौर में सामने आते हुए बोलता है, आखिर तुम किस तरह के बदतमीज पर्सन हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीनियर ब्रदर मो के मैटर के बीच में अपनी टांग अड़ाने की। तो अपने मुंह को बंद करो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इससे पीछे हट जाओ। जो बातें सुनने के बाद तो मो फैंग के और फटके 4 हो जाती है और वो गुस्से में लिन की तरफ घूमते हुए बोलता है, लिन जी सियाओ कमीने कहीं गए, चुप हो जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीनियर ब्रदर गोंग यांग से इस तरह बात करने की। और वो बेचारे लिन को ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और वो काफी पोलाइटली सीनियर ब्रदर गोंग यांग के साइड ग्रीट करते हुए बोलता है, ये लिन जी सियाओ है, ये अभी अभी ज्वानलिन सेक्ट में ज्वाइन हुआ है, तो इसे नहीं पता कि किसके सामने और कब किस तरह बात किया जाता है। तो अगर हम दोनों के बातों से आपको थोड़ा भी बुरा लगा हो तो प्लीज हम दोनों को माफ कर देना, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जिसपे गोंग यांग बोलते हैं, ठीक है तुम तो मेरे सामने काफी अच्छे से व्यवहार करते हो, लेकिन तुम मेरे जूनियर ब्रदर किन्नान को इस तरह एटीट्यूड दिखाते क्यों फिरते हो? तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो क्या तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर दूं? जिसपे मोफेंग डरते हुए बोलता है, नहीं ब्रदर यांग आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज हमें माफ कर दो, हमारा यहाँ पे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। तो ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद वो लिन के साथ वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है इस किन्नान का कोई बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था कि जिया किंगजुई इससे रिस्पेक्ट के साथ बातें करती थी, लेकिन आखिर सीनियर ब्रदर गोंग यांग इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और इसी सवाल के साथ वो यहाँ से चला जाता है। तभी किन्नान सीनियर ब्रदर को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू ब्रदर यांग आपकी मदद के लिए। जिसपे वो बोलते हैं, हम दोनों दोस्त है तो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तब तक वहाँ पे जियाओ किंगजुई भी आ जाती है और वो आते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर गोंग यांग। जिसपे गोंग यांग बोलते हैं, जूनियर सिस्टर किंगजुई। और अब हमें जाकर पता चलता है कि ये सीनियर सिस्टर जियाओ से भी सीनियर है। तभी वो बोलते हैं, हालांकि अब जूनियर सिस्टर किंगजुई यहाँ पे है तो मुझे बहुत काम है, तो मैं पहले यहाँ से चलता हूँ। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीनियर सिस्टर जियाओ बोलती है, सीनियर ब्रदर गोंग यांग हमारे सेक्ट के इनर डिसाइपल के टॉप 3 जीनियस में से एक है, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हारे लिए खड़े होंगे। जिसपे किन्नान अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ब्रदर गोंग यांग ने मोली जैसे पर्सन को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेंगे इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था। तभी किंगजुई बोलती है, तो अब हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, अब भी 5 दिन बचे हैं वेंतियाई कंपटीशन को स्टार्ट होने में, तब तक तुम्हें अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने की जरूरत है जितना तुम बढ़ा सकते हो। जिसपे किन्नान भी अपना सर हिला देता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और यार मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना, इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।